रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण के चित्र लगे थे, उसके ऊपर एक नेताजी का चित्र लगा था। हमने पूछा ये रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण के चित्र के ऊपर नेताजी का चित्र, वो बोले आप नहीं जानते, नंगा भगवान से बड़ा होता है। आए हाय आए हाय आए हाय, क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह 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 वाह। मैं इस मंच से एक बेहतरीन नगीने, बेहतरीन हस्ताक्षर जिनकी सन्निधि में हम जैसे नवांकुर उड़ान भरते हैं, मैं उनका नाम लेता हूं और कहता यूं हूं कि फसल के लिए ओले खतरनाक होते हैं, कैसे भी हों सपोले खतरनाक होते हैं, और भोले भाले लोगों को सताया ना करो, कुछ दिखने वाले भोले खतरनाक होते हैं। इस मंच पर मेरे दाईं ओर बैठे हुए हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, बड़े आदर और सम्मान से, अदब से मैं उन्हें बुला रहा हूं। आपकी तालियों के बीच में स्वागत करें भाई के अग्निहोत्री, कानपुर की धरती से, आदरणीय के अग्निहोत्री जी। मैं आपको बता दूं, एक हास्य और व्यंग्य के बारे में बहुत सी टिप्पणियाँ हुई हैं। हास्य रस है, व्यंग्य विधा है। क्या बात? आपके गीतों में भी व्यंग्य हो सकता है, आपके शेर में भी व्यंग्य हो सकता है, आपके सब में व्यंग्य हो सकता है। व्यंग्य जो है कहीं ऐसा नहीं है कि ये इसके लिए कोई रस या कोई ऐसा दिखाई दे, कहीं पर भी कुछ हो सकता है। ये विधा है, व्यंजना है। कहते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि आदमी को जो महान बनता है उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, कहते हैं। बेशक ऐसा लोग कहते हैं, पुरातन से ये श्रुति है, जो हम लोग ये उसमें नहीं लिखा होगा कहीं शास्त्रों में, परंतु श्रुतियों से जो आती बातें वो हम तक पहुंचती हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी, ऐसे आती रहती है। तो लोग कहते हैं कि आदमी जो महान बनता है उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। राम भैया, हम आज तक नहीं समझ पाए ये स्त्री कहाँ हाथ लगा देती है। मैं अपनी पत्नी से मैंने कहा कि तुम 10-15 हाथ लगाओ, कोई अच्छी जगह लग जाए, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। फिर तो बाद में मालूम चला ये हाथ लगाने का मसला दूसरा है। इसका मतलब ये होता है कि स्त्री जो आपकी पत्नी है वो सहयोग करती है। ये कुछ था उसके पीछे में छिपक। तो मैंने अपनी पत्नी को बताया, बातों ही बातों में उसको समझाया। जी भैया मुफद्दलाल जी, तो हमें अब तुम्हारी बात आ रही है। मैंने अपनी पत्नी को बताया, बातों ही बातों में उसको समझाया कि पुरुषों को महान बनाने में उनकी स्त्रियों का बड़ा योगदान रहा है। हाँ। पत्नी हौले से मुस्कुराई, चलकर करीब आई, दोनों हाथों की चूड़ियों को आस्तीनों की तरह समेटा, पल्लू को कमर में कसकर लपेटा और आंखें तरेड़ती हुई बोली, प्राणनाथ, मैं भी अपना कर्तव्य निभाऊंगी, आपको महान बनाऊंगी, आप मत हो उदास, बस इतना बता दें, आप तुलसी बनेंगे या सूरदास। आए है, क्या बात है, क्या बतरस है, वाह वाह वाह। मैं बिल्कुल इस तरह से कहने की कोशिश करता हूँ। मैं वहाँ वकालत करता हूँ, तो आप जानते होंगे किस तरह से चलती। विकल भैया बैठे हुए हैं, कानपुर के हमारे मित्र हैं, ये जानते हैं कि वकालत क्या चलती। कभी सम्मेलन में रहना है तो कहाँ वकालत चलती। पर हमारे यहाँ जो है 3-4 साल की जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी करोड़पति। मोहम्मद भैया देखो, ये नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, बंद करो ये सब, हम बहुत अच्छी बातें कहने जा रहे हैं। तो वो एक दिन हमारे मित्र थे, तो बोले, जब घर बनवाया उन्होंने तो हमें बुलाया। बोले, कहने कि आप आइएगा, आपका स्वागत है, गृह प्रवेश है। आप हमारे यहाँ गृह प्रवेश में खाना ना खिलाते हैं, आप लोगों के यहाँ भी खिलाते होंगे, खिलाते होंगे। हमारे यहाँ बाकायदा वो जो है पूड़ी कचौड़ी और सब्जी कई तरह की होती हैं, चावल भी होता है, मटर पनीर की सब्जी जरूर बनाई जाती है। ऐसा ही बता रहा हूँ, ये बनाई जाती है। ये थोड़ा सा होता है कि सब्जी बनी है तो पनीर की बनी। तो हम गए, अपना खाना ना खा लिया। खाना ना खाने के बाद बोले, हमारा घर देख लो। तो हमने कहा ठीक है, दिखाइए। उसके बाद उन्होंने दिखाया, कहने ये मैंने गैराज बनाई है,
इसमें हम अपनी कार रखेंगे। हमने कहा वाह वाह वाह। वाह। व्यंग सुनते जाइए, यदि कहीं आपने इधर उधर किया तो आनंद नहीं आएगा। ये हमने बालकनी बनवाई है, इस पे बैठेंगे और लोगों को आते जाते देखेंगे। हमने कहा देखोगे क्या, ताकोगे? क्या बात है, सही बात। देखोगे क्या, ताकोगे? हाँ। उसके बाद उन्होंने अपने बेडरूम दिखाया। बेडरूम की जगह वो बेडरूम कह गए। हाँ, बेडरूम। तो अब देखिए व्यंग को किस तरह से कहने की कोशिश करता हूँ। यदि आप लोगों ने समझ लिया तो मैं सार्थक, बड़ी बात जी ठीक हो जाएगी। दोनों बेड की जगह बेडरूम का। हमने कहा खराब रूम क्यों बनवाए, अच्छे रूम बनवाना चाहिए। बेशक। वैसे देखा जाए तो रूम बनवाने ही नहीं चाहिए। जितनी घटनाएं होती हैं सब रूम में होती हैं। बहुत सही। गांव के अंदर आप जाएं, गांव में जाएं आप, तो वहां पर रूम नहीं होते, दल्लाने होती हैं बड़ी बड़ी सी। हाँ। दल्लाने होती हैं, उसी में लोग आराम से रहते हैं। और ये नहीं है कि वंश वृद्धि ना होती हो। समझने की बात है, और कुछ है नहीं भाई साहब। आप लोग तालियां बजती हैं यार, इसमें समझने की बात। यदि समझ गए तो आनंद आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, वंश वृद्धि होती। उसके बाद उन्होंने अपना बाथरूम लेट्रिन दिखाया। चूंकि हम उनका खाना खा चुके थे तो उनकी लेट्रिन देखनी पड़ी। ये हमारा मैं अपनी व्यवस्था भी बताता हूँ। इसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा एक पूजा घर बनवाया था। वाह वाह वाह, क्या कहने। ईश्वर करे इतना सुंदर पूजा घर आपके घर में बने, ईश्वर करे सबके घर में बने। रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण के चित्र लगे थे, उसके ऊपर एक नेताजी का चित्र लगा था। हमने पूछा ये रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण के चित्र के ऊपर नेताजी का चित्र? वो बोले आप नहीं जानते, नंगा भगवान से बड़ा होता है। आए हाय, आए हाय, आए हाय, क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह 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 वाह। यदि मैं आपसे पूछूं कि नंगा कैसे भगवान से बड़ा होता, तो मेरे ख्याल से बहुत से कम ऐसे होंगे तो बता पावे। मैंने कोशिश की, मैंने शोध किया कि नंगा भगवान से कैसे बड़ा होता है। वो कविता सुन लेना जी। स्वागत। आप अपने अगल बगल मोहल्ले में देखेंगे, आसपास देखेंगे, तो ये दो पंक्तियां आपको सार्थक दिखाई देंगी। सुनना। आजकल जो नंगा है, अपने अगल बगल देखिएगा, आजकल जो नंगा है भला है चंगा है। गलत कह रहा हूं बताइए, नहीं जोरदार तालियां बजाइए, सच में बता रहा हूं। क्या बात। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान है। गलत कहीं कह रहा हूं तो आपको अधिकार है टोकने का, मैं सच बोलता हूं। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान हैं। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। हाँ हाँ। बस जा सड़क पर नंगे होके निकलिए। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है। बेटा बैठ जा बेटा। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान है। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। पर जा सड़क पर नंगे होके निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर बोलेगा मफतलाल जी जा रहे हैं। तालियां कम है यार, क्या तीन चलाया है आपने। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों के अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान है। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। पर जा सड़क पर नंगे होकर निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर बोलेगा। गांधी जी अर्धनग्न रहते थे, हाँ हाँ। उनसे अंग्रेज डरते थे। गांधी जी अर्धनग्न रहते थे, उनसे अंग्रेज डरते थे, आधे रहने पे डरते थे। क्या बात है। आधे रहने। अच्छा शोध है। वाह 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 वाह, क्या बात है। आधे रहने पे डरते थे। यदि पूरे रहे होते तो 1947 के बजाय 36 में देश आजाद हो जाता। हाय है।
गांधी जी अर्धनग्न रहते थे, उनसे अंग्रेज डरते थे। उनमें शौर्य था, तेज था, उनके साथ पूरा देश था। क्या बात है, वाह वाह। शौर्य था, अच्छा तेज है। था, उनके साथ पूरा देश था। इससे ये सिद्ध होता है कि नंगों के साथ जनमत होता है। वाह, क्या इससे बात है, सिद्ध क्या होता बात है। नंगों के साथ नंगों के साथ जनमत होता है। जिस तरह से नेता के लिए जूता लात करना मजबूरी है, उसी तरह से नंगे का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। आए है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। नंगे का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। ये दो पंक्तियां ये सहेज लेंगे तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा जी। और मुझे लगेगा कि मैंने कवियों के बीच कविता पढ़ी। स्वागत है। सुनिएगा, नंगे का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। यदि दुर्योधन माँ गांधारी के सामने ईमानदारी के साथ नंगा हो गया होता तो भीम के हाथ तो नहीं मरा होता। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत मोड़ है, वाह 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 वाह। आए है। यदि दुर्योधन माँ गांधारी के सामने ईमानदारी के साथ नंगा हो गया होता तो भीम के हाथ तो नहीं मरा होता। सच है मेरे दोस्तों, हमने ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के न जाने कितने कपड़े ओढ़ रखे हैं। हम अपने भगवान के सामने भी नंगे नहीं हो पाते। आए है, आए है। जैनियों के मंदिरों की तरफ इशारा करता हूं, जहां महावीर जी की नग्न मूर्ति खड़ी हुई है, जहां यह शरीर स्वयं अपने आप में एक वस्त्र है। दो पंक्तियां निवेदित करता हूं, अपना कविता पाठ भी समाप्त करता हूं। ये दो पंक्तियां सहेज लीजिएगा, इन पंक्तियों को आशीर्वाद दे दीजिएगा। मुझे आशीर्वाद देने की कृपा मत करिएगा, हमारी पत्नी मुझे आशीर्वाद देती रहती है। इन दो पंक्तियों का आशीर्वाद सुनिए। स्वागत भाई साहब। जैनियों के मंदिरों की तरफ इशारा करता हूं, जहां महावीर जी की नग्न मूर्ति खड़ी हुई है, जहां ये शरीर स्वयं अपने आप में एक वस्त्र है। तब दो पंक्तियां। जब कभी कोई ईमानदारी के साथ नग्न हो जाता है, दया, क्षमा, करुणा, श्रद्धा और विश्वास से भर जाता है, आहा, वो इंसान नहीं देवता हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत